सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम करेंगे इंटरोगेटिव रूल और नेगेटिव रूल। ठीक है, समझेंगे कैसे होता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। अगर आपने डब्ल्यू फैमिली नहीं देखा है, सब्जेक्ट नहीं देखा है या फिर पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो आप तीनों देखिए क्योंकि तीनों यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जिसको आता है वो इस वीडियो को देख सकता है। लेट्स गो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लॉपिक और टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नॉट लॉपिक, टॉपिक। यस, देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक में शुरुआत करने जा रहा हूँ नेगेटिव रूल से। ठीक है, हमने पढ़ लिया है नेगेटिव रूल, अब आज हम करने वाले नेगेटिव रूल। क्या करने वाले आज हम? नेगेटिव रूल ऑफ किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैंने आपको लोग को बता दिया है कि साउंड क्या होता है हमारा, ता है, ती है, ते है। नेगेटिव रूल मतलब क्या है? जब नेगेटिव मतलब होता है कि ना है, जब सेंटेंस में नेगेटिविटी हो, मतलब मुझे खाना नहीं है, ठीक है, मुझे सोना नहीं है, वो खाता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो नहाता नहीं है, ठीक है, वो देखता नहीं है, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, ऐसे करके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस जब भी आए, जब वहां पर डू और डस का इस्तेमाल होता है। क्या किसका इस्तेमाल होता है? डू और डस का इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोग को, डू और डस का। अब ये डू और डस है क्या? ठीक है, अब ये डू और डस है क्या, आप लोग को मैं समझा दूं डू और डस के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू और डस के बारे में समझना। ठीक है, डू और डस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? देखो, पहला पॉइंट, डू और डस इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए। ठीक है, और डू और डस इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस वाले सेंटेंस के लिए। ठीक है, जहां पर क्वेश्चंस की सेंटेंस बन रहे हो वहां पे ये तो डू और डस इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो सर आपने बता दिया कि डू और डस इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि डू का इस्तेमाल होता है और डस का इस्तेमाल होता है, यही बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप देखो सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, वही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो मतलब डू और डस इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन और सेंटेंस आएगा, इसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नेगेटिव के बढ़ते हैं। ठीक है, अब डू और डस का इस्तेमाल करते हैं कैसे? देखो, डू और डस, देखो गाइस, डू और डस एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है ना, सिंपल, बहुत प्यारा बनाती है। ठीक है, वो करते हैं। अब डू और डस का इस्तेमाल कैसे होता है? देखो, डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और डस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था एसओरियस, एसओरियस में हमने देखा था सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पर लगाएंगे डू और डस। ठीक है, अब यहाँ पर ये है डू और डस। डू लगता है हमारा प्लूरल वाले के लिए, किसके लिए? आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए, ठीक है, दे के लिए और प्लूरल वाले सेंटेंसेस के लिए क्या लगता है हमारा? डस, डू लगता है। ठीक है, डस किस लगता है? ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए और सिंगुलर के लिए क्या लगता है हमारा गाइस? डस लगता है। ठीक है, और ये कब यूज होते हैं? कब यूज होते हैं ये? जब सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो और सेंटेंस क्या हो? क्वेश्चन वाला, मतलब इंटेरोगेटिव हो। ठीक है, क्या हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। ठीक है, अब देखो ये करा दिया हमने। अब बढ़ते हैं, आपको मैंने बता दिया कि डू और डस का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, फटाफट से बढ़ते हैं और पता करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। इसका रूल देखते हैं। ठीक है, इसका रूल देखते हैं, फिर बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। लेट्स गो, और फटाफट से इसको रेस करते हैं। 3 2 1, हो गया रेस। ठीक है, ठीक है, हो गया रेस। अब बढ़ते नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस बने कैसे? जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको खाली नॉट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, किस चीज का? नॉट का इस्तेमाल। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। पहले मैं आपको हिंदी लिख के दिखाता हूँ और रूल हिंदी से बना के दिखाता हूँ, रूल बनते कैसे हैं। ठीक है, आज रूल बनाना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां लिखता हूं, वह खाना नहीं खाता है। वो खाना नहीं खाता है। अब इसको बनाना है हमें किसमें? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर चलो करते हैं। वह मतलब क्या हो गया? ही। चलो भैया ही लगा दिया, ही। अब मैंने बोला कि मतलब जब नेगेटिव सेंटेंस होगा वहां नोट आएगा। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस होता है डू और डज आता है। और मैंने बताया आपको ही के साथ क्या लगता है। यहाँ पर देखो, दिख रहा है ना सब कुछ, यहाँ पर आ रहा है, जहां पर आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ही है उसके साथ क्या लग रहा है? डज लग रहा है। तो यहाँ पर लगाते हैं डज, फटाफट से हटाओ उसको। ठीक है,
हट गया। अब लगाते हैं डज, ही के क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा गाइस, डज। फटाफट से लगाते हैं इसको, तो यहां पर लगाते हैं हम डज, ही डज। अब क्या लगेगा, नेगेटिव मतलब नॉट, ही डज नॉट। अब लगेगी वर्ब, ईट, ठीक है, क्या होगा, ईट। अब यहां लगा देंगे फूड, ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। अब यहां से बनाते हैं रूल, ठीक है, ठीक है, अब बनाते हैं रूल। चलो, सब्जेक्ट प्लस डूअर डज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बन गया ना कि नहीं बन गया, बन गया ना रूल। कैसे बना, थोड़ा जूम कर देते इसको, जूम हो गया। अब देखो यहां पर ये रूल जो है बन चुका है, बना कि नहीं बना। ये रहा आपका किसका रूल, नेगेटिव का रूल आपका है, ठीक है, नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस डूडल प्लस नॉट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वह खाना नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फूड। वह नहाता नहीं है, ही डज नॉट टेक बाथ। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर, मैं बोल दूँ आई, ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई, कि मैं खाना नहीं खाता, तो ये आई आ जाएगा ही की जगह, ठीक है। डज की जगह क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ डू लगता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यह हो गया। अब फटाफट से बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव के लिए। 1 2 3 स्टार्ट, टेस्ट करते हैं, 1 2 3, हो गया ना रेस। चलो अब बढ़ते हैं हम फटाफट से किसके लिए, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। ओके गाइस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टार्ट है हमारा टॉपिक किसका, क्वेश्चंस का। यार चल नहीं रहा यार, कोई नहीं, हम पे दूसरा भी है, क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। अब देखो क्वेश्चंस के लिए होता क्या है, जो वहां पर डूडल्स था वो यहां पर आगे आ जाएगा, ठीक है, बस सिंपल रूल बन गया। अब मैं आपको फिर से एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं कि क्या वो यहां आता है, ठीक है। देखो अभी सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो यहाँ आता है, डब्ल्यू असेंबली का वर्ड आ गया यहाँ पर क्या। अगर आपने डब्ल्यू असेंबली की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके देखिए फटाफट से, ठीक है। तो क्या वो यहाँ आता है, अब इसको बनाते हैं। देखो अब देखो मैंने बताया कि जो डूडल्स है वो आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको आगे लेकर आते हैं। देखो जब भी डब्ल्यू असेंबली आगे आती है ना, कोई भी वर्ड आगे आता है डब्ल्यू असेंबली का, तो डू और डस कोई भी हेल्पिंग सेंटेंस की वो निकल के आगे आती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डस थी ना, अभी मैंने पढ़ी थी, डू और डस बीच में जो आ रहा था वो क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, वो आगे लेकर आते हैं। अब देखो क्या वो यहाँ, वो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वो। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या है, वो मतलब वह, ठीक है। तो वह मतलब ही हो गया, सिंगुलर बंदा है, एक बंदा है, तो उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा, डज, पहले लगाऊंगा डज, अब लगाऊंगा सब्जेक्ट डज ही, अब आएगा क्या, वर्ब कम, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया, हियर, डज ही कम हियर, ऐसे हो गया, डज ही कम हियर। अब बनाते हैं रूल फटाफट से, रेडी करें रूल। देखो अब देखो यहां पर हो गया डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। बना कि नहीं बना यार, बन गया ना रूल। ये रहा क्वेश्चन का रूल, ठीक है, ये रहा किसके लिए हो गए, क्वेश्चंस के लिए, किसके लिए गाइस, क्वेश्चंस के लिए रूल हमारा बन चुका है, ठीक है, बन गया क्वेश्चंस के लिए, हो गया। अब मैं बोलता हूं कि वो क्यों नहीं खाता, ठीक है। अब मैं बोलूंगा वो क्यों नहीं खाता, इसके अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखो ये सेंटेंस, ये रूल बन गया, एक रूल और देखो, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डूअल डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कुछ नहीं करना, खाली डब्ल्यू में आगे लगानी है, बाकी का रूल सारा सेम है, ठीक है। ये बन गया आपका सेकंड रूल, किसके लिए, जब हमारा डब्ल्यू फैमिली क्या हो, आगे हो, ठीक है, जब डब्ल्यू फैमिली आगे हो। अब देखो सेंटेंस बना, तो फटाफट से ऊपर का रेस करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, 1 2 3, हो गया ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब सेंटेंस आना, देखो अब मैं बोलता हूं वह
यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ क्यों आता है, ठीक है, वह यहाँ क्यों आता है। तो मैं क्या बनाऊंगा रूल, देखो अब बोला मैंने क्यों, अब ये आ गया ना क्यों, मैंने कहा था डबल चलने का वर्ड बीच में आया तो उसको आगे निकाल के लेकर आना है, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल के लेकर आएंगे, यहाँ पर देखो शुरुआत में था, जब अपने पहले से एग्जाम्पल देखोगे उसमें भी शुरुआत में क्या था, तो उसमें डू और डज से पहले निकल के आएगा। जब बीच में डबल फैमिली आई तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा होता है जो डबल फैमिली होती है वो निकल के बाहर आती है। तो क्यों का मतलब होता है वाई, देखो रूल के हिसाब से लगाया डबल फैमिली, लगा दिया डबल फैमिली, क्या था क्यों था, ठीक है। अब लगाएंगे डू और डज, सब्जेक्ट लगाना, ठीक है, डू डज लगाएंगे यहाँ, तो वह है तो डज लगेगा, वाई डज, ठीक है। आप इसको आई कर सकते हो, ठीक है, आई कर लो तो डू आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वाई डज, फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया वह, वाई डज सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ही इसकी जगह, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आना मतलब आना, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहूँगी, वाई डज ही कम, कहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, तो अदर वर्ड में क्या आ जाएगा देयर, हेयर, ठीक है, देयर नहीं हेयर, वाई डज ही कम हेयर, बन गया आपको रूल। आपको मैंने 3 रूल कराए हैं, ठीक है, आपको इन 3 रूल के आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, आपको तीनों रूल आपको याद करने ढंग से, ठीक है, बिल्कुल प्यार से याद करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।